सबका साथ लगाना पड़ा है मैं एक आपने जुमला इस्तेमाल किया है जो अभी हाईलाइट नहीं हुए, तो मैं इन अंगुलियों पे नहीं गिनवा सकता कि वो डीपीओ साहब ने भी उनको धक्के दिए हैं। हमारे इन अदारों को सोचनी चाहिए थी। लुट्टो और फुट्टो यही इनकी सियासत थी। इत्तेफाक हुआ है सरिया खरीदने का, तो ये तो बड़ी एक अलार्मिंग सूरत हाल है। बेनजीर भुट्टो माशाल्लाह या जुल्फकार भुट्टो पता था लीडर थे, सैर करने के लिए आया है, वज़ार ख़ारजा बना है, अभी वो नहीं है इस मुल्क में। काफ लीग से भी यहाँ पर मुख्तलिफ मेहमान हमारे पास आते रहते हैं। 9 महीने हो गए, बड़ी सेहत फिट चल रही है। सटीक जरूर थी उनके साथ। खान साहब की तरफ आगे चला जाए, खान को जितनी सपोर्ट मैं समझता हूँ, एक तो ये सनत रहे, अल्लाह मियां इस काम को रोकना नहीं। सिटी सेफ्टी बंद है और उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं वॉच टीवी। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात को और मुख्तलिफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को बुलाते हैं, जिनसे फिर हम उन्हीं की फील्ड के हवाले से बातचीत करते हैं। और मेरे हर प्रोग्राम में ये फ़िक्रा इसलिए होता है ताकि आपको प्रोग्राम के शुरू में ही ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारे प्रोग्राम की एक्चुअल में थीम क्या है। आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं, जानी पहचानी मेहमान शख्सियत है, और मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने अपने टेन्योर के आखिरी अरसा में काम किए, तो ये ना सिर्फ सियासी शख्सियत बल्कि ये समाजी शख्सियत की हैसियत भी इख्तियार कर गए हैं। मेरी मुराद है मेरे आज के मेहमान जनाब चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब, हमारे साहब का MPA हल्का PP 26 जेहलम। और आज MPA जब थे उस वक्त तो MPA कहते थे। आज पहला प्रोग्राम ऐसा है जिसमें मुझे लफ्ज़ साहब का साथ लगाना पड़ा है। लेकिन मैं आज भी सुबह आते हुए देख रहा था कि माशाल्लाह जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं जेहलम में, वो हमें खासे नज़र आ रहे हैं, जिनके ऊपर अभी भी काम बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। तो सब कैसा महसूस कर रहे हैं MPA से साहब का MPA होकर, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए ये सच इतना फर्क तो मुझे तो नहीं पड़ा जाती तौर पे। सही, सच्ची बात है, वर्कर हूँ, काम कर रहा था पहले भी। इसमें एक आपने जुमला इस्तेमाल किया है कि अभी मैं कह रहा हूँ कि जब से गवर्नमेंट आई है, यकीन माने इतने सारे काम शुरू से लेके आज तक हो रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो अभी हाईलाइट नहीं हुए। और ना एक उधर चुटाला हमारा आखिरी गांव है जहाँ से हमारी एंड होती है कंस्टिट्यूंसी, वहाँ से लेके बोकन तक इंशाल्लाह मैं अगर गनवाना चाहूँ ना, ईमानदारी की बात है, मैं इन अंगुलियों पे नहीं गनवा सकता। सही। और पहले दिन से जब से आप बने हैं, जिन मतलब मुश्किलात का शिकार थी हमारी गवर्नमेंट जब आई, फिर कोरोना आ गया, इसके बावजूद भी बड़ी कमिटमेंट थी खान साहब की डेवलपमेंट के हवाले से भी, और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसा बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अभी हमने कल देखा है कि इंसिडेंट हुआ, फवाद साहब को अरेस्ट कर लिया, फिर फराज साहब को जेलम में, और DPO साहब ने, बल्कि उनको खुद मैंने देखा है कि वो DPO साहब ने भी उनको धक्के दिए हैं। और ये मतलब क्या सूरत हाल हो रही है, पेट्रोल की किल्लत आ गई है आगे से, मतलब हम जो चीज़ें देख रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या है, किस तरफ चल रहे हैं मामला। देखें जी, ये वो चीज़ें थी जो आज से ना 8-9 माह पहले हमारे इन अदारों को सोचनी चाहिए थी। सही। जिन्होंने इनको प्रमोट करके लाए हैं, यकीन माने मैं तो पहले ये नहीं को खान इसलिए अच्छा लगता है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलस है, वो एक ऐसा इंसान है जो हमारा सोचता है। इससे पहले कितने अदवार गुजरे हैं, आपने देख लिया है इनको, शहबाज शरीफ को भी, जरदारी को भी, इन सब को। इनका तो मकसद ही नहीं था मुल्क बनाना, ये तो बस लुट्टो और फुट्टो यही इनकी सियासत थी। और अनफॉर्चुनेटली हमें कोई चॉइस नहीं थी तीसरी। ये तो खान साहब की सूरत में अभी चॉइस लोगों को मिली है, तो देखें 2018 में किस तरह उन्होंने किया और आगे देखेंगे। और ये पेट्रोल की भी एक प्राइसेस नहीं, हर एक चीज महंगी आपको नजर आएगी अगले 1-2 माह में, यकीन मान। सर मैं अभी ये कुछ दिन पहले मैंने इत्तेफाक हुआ है सरिया खरीदने का एक कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में, तो मुझे रेट मिला था 225 रुपये, जो अच्छे वाला था। आज यानी कि 3 दिन के बाद आज 235 रुपये है। और वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में ये 100 रुपया मजीद जो है वो बढ़ेगा। पेट्रोल की किल्लत जो है वो शुरू हो गई है। अब पेट्रोल आज के दिन भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो ये तो बड़ी एक अलार्मिंग सूरत हाल है। मैं ये साथ में आपसे ये भी एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हमने ये भी देखा कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है, हमें वो कहीं पे बिलावल भुट्टो साहब जैसे हम शाह महमूद कुरैशी साहब को देखते थे, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। देखिए जी बिलावल जरदारी या इनका जो भी है ठीक है, एक एंड पे एक टाइम था जब बेनजीर भुट्टो माशाल्लाह या जुल्फकार भुट्टो पता था लीडर थे, उनकी खारजा पॉलिसी उस वक्त आप सबको पता है जिस तरह के उनके बयानात थे। लेकिन आज आपको ये आदमी तो नजर ही नहीं आ रहा जिसका नाम बिलावल भुट्टो, ये तो ऐसे जैसे सैर करने के लिए आया है, वज़ार ख़ारजा बना है और वो कर रहा है। आज भी वो नहीं है इस मुल्क में। और बाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या बाकी इनकी काबीना, यकीन माने इन्होंने जो करना था वो इन्होंने कर लिया कि अपने केसेस खत्म करवा लिए, नैब को इन्होंने कमजोर कर दिया। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि मेरे पास अगर कभी काफ लीग से भी यहाँ पर मुख्तलिफ मेहमान हमारे पास आते रहते हैं, उनसे ये सवाल मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन इसमें मैं चौधरी साहब की राय भी लेना चाहता हूँ। सर माशाल्लाह गवर्नमेंट आई है तो शहबाज शरीफ साहब भी बीमार नहीं हुए, जरदारी साहब भी बीमार नहीं हुए, मतलब 8-9 महीने हो गए, बड़ी सेहत फिट चल रही है, तो इसके पीछे राज क्या? देखें जी, ये तो वहाँ से फिर शुरू कर लेना कि नवाज शरीफ जैसे ही जहाज में बैठा
और वो ठीक हो गया। देखिए वो अनफॉर्चुनेट उस वक्त भी हुआ था, अल्लाह न करे हमें उस वक्त इन्होंने जिस तरह ना वो कर लिया डॉक्टर ने वो पेपरों में, जिसकी वजह से हमने इजाज़त दे दी, हमारी गवर्नमेंट ने दे दी। इसी तरह ये भी है, मतलब इसका भी यही था कि कैंसर का मरीज है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो रहा। और जरदारी साहब जैसे चाह रहे थे, अगले दिन मैं देख रहा था माशाल्लाह वो ठीक था, ठीक ठाक चल रहा, ठीक जरूर थी उनके साथ लेकिन ठीक थे। लेकिन बस ये अपने केसेस के हवाले से बस वो बीमार बन जाते हैं। अच्छा, ये फवाद साहब का ये वाकई जो है ये कोई एक टेस्ट ड्राइव जिसको हम लोग कहते हैं वो है कि अगर फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया है तो देखते हैं कि रिएक्शन क्या आता है कि फिर खान साहब की तरफ आगे चला जाए। देखिए जी, पहली बात है ना, जो फवाद चौधरी साहब हैं वो हमारे खान साहब के बाद जो 3-4 मेन लोग हैं उनमें शामिल है, ठीक है। और माशाल्लाह जो उनके बयानात हैं, मतलब इस वक्त खान को जितनी सपोर्ट मैं समझता हूँ फवाद चौधरी कर रहा है इतनी कोई भी नहीं कर रहा। सही, उनकी पार्टी में भी जिस तरह वो डिफेंड कर रहे हैं, जिस तरह रात दिन उन्होंने एक किया हुआ है, तो ये तो एक मतलब उनको ये चीज खटक रही थी। उन्होंने तो देखें वो जो भी मुंशी वाला तो एक ड्रामा था, वैसे भी उन्होंने चाहा था कि इसको किसी न किसी तरीके से हम पुश करें, वो कर रहे हैं। 2 दिन उन्होंने ले लिए हैं। जेहलम की सियासत पे अब आप क्या कहेंगे? हम जेहलम की सियासत की तरफ अगर आए तो जेहलम की सियासत अब आपको क्या नजर आ रही है? जेहलम जी इंशाल्लाह फ्यूचर पीटीआई का है, इंशाल्लाह इलेक्शन में जा रहे हैं फिर आप? इंशाल्लाह इलेक्शन में जा नहीं, ये भी एक नया एक मुझे नजर आ रहा है कि इलेक्शन होते भी अब नजर नहीं अभी आ रहे, जो हालात देख रहा हूँ मैं। नहीं मार्शल लॉ तो नहीं, लेकिन ये इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट जो है या इसी को थोड़ा सा आगे करेंगे मुझे लगता है। ये जो 90 डेज है, मुझे नहीं लगता कि 90 डेज में ये करें, लेकिन अगर अल्लाह करे, क्योंकि खान साहब ने अगर असम्बलियाँ डिसॉल्व की थी तो उसके पीछे क्या था कि मुल्क को बचाना है, उसके लिए जरूरी था, उन्होंने कुर्बानी दे दी। यकीन करें आज बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं खान ने गलत किया है। खान ने गलत नहीं किया, खान ने अपनी नजर से ठीक किया कि उसने डिसॉल्व करके कि नए इलेक्शन में जाएं, नए लोग आए और दे सिरे से हम इसको पाकिस्तान को बनाएं। अच्छा, लोगों का अब ये भी बड़ा कंसर्न है जी कि जेहलम में जितने तरक्याती काम हो रहे हैं, चाहे वो आपके हैं, चाहे यावर कमाल साहब के हैं, या किसी भी एंगल से वो किए जा रहे हैं, वो चलते रहेंगे। क्योंकि ये पिछले प्रोग्राम में भी हमने कहा था, चौधरी साहब ने यही कहा था, लेकिन मैं इस प्रोग्राम में भी इस बात को दोबारा रिपीट इसलिए करना चाह रहा हूँ। एक तो ये सनत रह जाती है बात, और दूसरी चीज़ ये भी आ जाती है कि लोगों को जो अभाम है इस हवाले से वो क्लियर हो सके। नहीं देखिए, काम तो एक ही हमारा मेन जो है वो शुरू है, अल्लाह करे शुरू। यकीन माने अभी मैं आ रहा था उसी रास्ते से, वो मैं दिल में दुआ मांग रहा था, अल्लाह मियां इस काम को रोकना नहीं। मुझे यकीन माने एहसास है दिल में कि ये लोगों की मुश्किलात हैं, इनको हल होना चाहिए। बाकी जो है कि वो तो अभी रुक गए हैं बहुत सारे, जिसमें आपका बलाल टाउन वाला भी है। अच्छा। तो वो देखिए इंशाल्लाह मैं अभी तो बात करूंगा डीसी साहब से, अगर अल्लाह करे ये हो जाए तो ठीक है। होने चाहिए। उसके फंड हुए भी नहीं है? हुए हैं, वर्क ऑर्डर भी तकरीबन हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है अब। एकदम जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं मेरे पीछे सिटी सेफ्टी बंद है, और उसके साथ जो है वो दरिया जेहलम है। बड़ी खूबसूरत लोकेशन है, और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सियासतदान जो है वो एक दूसरे को गंदा करने के बजाय अगर वो इस तरह के जितने हमारे खूबसूरत इलाके हैं वहाँ पर सियाहत को फ़रोग दें, तो ये भी बड़ा एक ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया बन सकता है। और सर अभी जो मतलब जेहलम में ख़ासतौर पर मैं अब आपके भी काम, जैसे आपने मुझे बताया कि वो चल रहे थे, और उनके भी यावर कमाल साहब के भी, तो नशिस्तों की तकसीम आप कहाँ पर देख रहे हैं? खुद आप NA का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? देखिए अभी बस NA का या PP-26 का अभी डाउट में चल रहा है। अभी डाउट में। मैं पीछे दिन एक पोस्टर देख रहा था जिसमें आपका PP-26 लिखा हुआ था। जी बिल्कुल, मेरा अभी जो हमारी कोई एक आध मीटिंग हुई है फवाद साहब से, उसमें मैंने अपने आप को यही, मेरे प्रोग्राम में वैसे आपने कहा था कि मैंने NA का इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल कहा था, कोई शक नहीं उसमें। वो एक टाइम ऐसा था जब मैंने कहा था, बल्कि वो एक मेरी तरफ से तो सच्ची बात है, टिकट तो खैर खान साहब ने देना था, लेकिन मेरी अपनी कैंपेन थी कि मैंने NA का इलेक्शन लड़ना है। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा माइंड चेंज है, हो सकता है मैं PP-26 का इलेक्शन लड़ूं। बिल्कुल सही है। तो क्या समझते हैं कि अगर कामयाबी मिली तो कोई जेहलम में कोई मजीद पंजाब की कोई वजारत वगैरह आने के चांसेस होंगे? देखें जी, वजारत को तो छोड़े, मैं यकीन माने मैं कहता हूँ कि मैंने सीखा है 4-4.5 साल। सही। और आप जैसे लोगों में बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि अगला आने वाला टेन्योर इंशाल्लाह आप देखेंगे इससे बेहतर होगा। सही। जो मामलात है, देखिए फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, मैं नहीं कहता मैं अकेले कुल हूँ, बहुत सारे मिस्टेक हुई हूँ, कोई ऐसी वैसी, लेकिन डिलीवरी कुछ भी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इससे बेहतर इंशाल्लाह आपको डिलीवर करके देंगे। क्या समझते हैं कि फराज साहब और जो फवाद साहब के साथ जो कुछ ये इंसिडेंट हुआ है या इस तरह की जो चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये बदला लेंगे? नहीं, बदला इसमें सियासत में नहीं होता उस तरह, लेकिन चले जो भी चाह रहा है अल्लाह करे कल उनकी, मैं फराज की तो बेल होगी कल ही, तो अभी चौधरी साहब का भी कल है सुबह। इसी किस्म के मुख्तलिफ बयान तो नून लीग भी देती रही है, उनके रहनुमा भी देते रहे हैं। किस तरह?
ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, फौज के देखिए जी, खिलाफ? वो तो आप बहुत सारे, अगर आपके पास तो टिकट भी होंगे जिनमें देखो सारा कुछ उन्होंने किया, लेकिन ये वो इसलिए रुका ही नहीं ना रहे, ये तो ऐसे पुश कर रहे हैं हमें। हमें तो दीवार से लगाने की ये कोशिश है, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान था जिसका नाम फवाद चौधरी है, वो बहुत ज्यादा मतलब इन था, हर काम में आगे आगे था, खान के जितने भी मामला थे वो चीज इनको गवारा नहीं थी। वो ये सिर्फ मैं समझता हूँ अच्छा, मैंने एक चीज देखी कि जेलम का हमारा जो सियासी हल्का है उनकी तरफ से कोई इतना खास इसके ऊपर नहीं आया, कोई भी रिएक्शन नहीं आया, चाहे वो नून लीग से हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोग समझते हैं जेलम के जितने भी सियासतदान हैं कि ये तरीकाकार गलत है। बिल्कुल, अगर नहीं खामोशी है तो इसका मतलब है कि वो इसके थोड़े एग्री हो गए हैं, तो होना भी चाहिए, किसी न किसी सतह पर सियासतदानों को भी एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। बिल्कुल सही है जी। आपने ज़फ़र इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी और जिसमें हमने थोड़ी सी मुल्की सियासत के हवाले से और जो हमारी जेहलम की सियासत है उसके हवाले से गुफ्तगू की, और ख़ास एक दुआ जो हम लोग भी कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो अल्लाह करे कि कामयाब हो जाएं, क्योंकि सियासतदानों के झगड़े तो अपनी जगह पे चलते रहने हैं, लेकिन अल्टीमेटली सहूलत जो है वो आवाम को मिलनी चाहिए। और हमारी ये गवर्नमेंट से एक इल्तिजा भी होगी कि कहीं तक अगर हमारी बात पहुंच सके कि खुदारा जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं उसके ऊपर सियासत ना कीजिएगा, वो मुकम्मल होने दें। लोग आवाम बहुत तकलीफ़ में है, चाहे वो खाने पीने के हवाले से है, चाहे वो ओढ़ने पहनने के हवाले से है, या वो आपको रास्तों के हवाले से है, आपके कारोबार के हवाले से है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लोगों को इस वक्त ज़रूरत है इन चीज़ों की। बल्कि हम जो है हमारी आला अदलिया उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि वो भी इस तरह का कोई एक ऑर्डर जारी कर दें कि जो काम जिनके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको लाजमन मुकम्मल करें, क्योंकि इसमें हमारा और आपका सबका जो पैसा है, टैक्सेस का पैसा है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। अपने अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जो सबको आखिर में मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो अगेन आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप जो मुझे बुलाते हैं, सच्ची बात मुझे खुशी होती है, और मैं अपनी बात अपने जेलम की अवाम या PTI या जो भी है उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो सबसे पहले आपका शुक्रिया और जेलम का बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ मिलकर फिर से आपसे मुलाकात करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।